नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, 5वीं कक्षा में यानी 5th स्टैंडर्ड में हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ, हाथी। हाथी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो कितना उपयोगी जानवर है, वो क्या क्या काम करता है। इस प्रकार मैंने आपको अच्छा सा स्पष्ट किया था, यानी एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको एक अच्छा सा व्याकरण में सेंटेंस मेकिंग यानी वाक्य में प्रयोग करो को चलाने वाली हूँ। ये देखो बच्चों, पुराने पाठ में मैंने हाथी का एक निबंध आपको सुनाया था, वो आपको याद में है ना बच्चों? हाँ, पहले हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। हाँ, हाथी का आकार इसे शेप के बारे में मैंने बताया था। उसका आँख कैसा होता है? छोटा होता है। उसका पूंछ कैसा होता है? कितना लंबा होता है? इस प्रकार मैंने बताया था। और हाथी का बल कैसा होता है? वो एक पेड़ को भी उखाड़ के रख सकता है। उसका पैर कैसा होता है? पिल्लर जैसे, स्तंभ। हाँ, बोला था ना मैंने। और हाथी कैसे उपयोग किया जाता है? मंदिरों में। और उस ज़माने में राजा ने युद्ध में हाथी का प्रयोग किया है। और उसके बाद हाथी सर्कस में भी क्या करता है? बहुत अच्छा खेल दिखाता था। और उसका दांत कैसा? बहुत वैल्यूएबल है। और उसके दांतों से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाया जाता है। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको अच्छी तरह एक एक अक्षर का, शब्द का मैंने आपको मीनिंग से बताया था, है ना बच्चों? और इस प्रकार मैं आज आपको नए पाठ में व्याकरण में वाक्य में प्रयोग करो, ये है आज आपका शीर्षक यानी टॉपिक के बारे में मैं पढ़ाऊँगी। हाँ देखो बच्चों, मैं आज वाक्य में प्रयोग करो में आपको पहला शब्द बताऊंगी, वो है आनंद। यहाँ पे ये चित्र में देखो, गांधी क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। अच्छा, किसे देख के हंस रहे हैं? ये मैं आपको एक चित्र के साथ जुड़ा के मैं दिखाऊंगी। हाँ, ये देखो बच्चों, उस आनंद का शब्द का गांधी जी ने किसे देखकर हंसा था? ये देखो, बच्चा। हाँ, यानी गांधी जी को बच्चों के साथ खेलना बहुत आनंद मिलता है। इसे मैंने वाक्य के रूप में अगले चित्र में उस सेंटेंस को मैं दिखाऊंगी। सेंटेंस का मतलब वाक्य है, इसलिए एक शब्द को देकर उसे हम कैसे लिखना चाहिए, वाक्य में यानी सेंटेंस में लिखना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में गांधी जी और बच्चे को दिया है, क्योंकि दोनों हंसते रहते, क्योंकि गांधी जी को बच्चे बहुत पसंद है। और वो क्या करते हैं? बच्चों को देखकर अच्छा सा हंस के उनके साथ खेलते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने आनंद का वाक्य को मैं बताऊंगी। गांधी जी को बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता था। ये पहला सेंटेंस है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये देखो बच्चों, कितना अच्छा बगीचा है और रंग बिरंगे फूले हैं। और देखो, पेड़ पास में है। इसे हम कितना कैसे है वो? बांति बांति का मतलब ग्रुप्स। देखो, पूरे ग्रुप्स के फ्लावर्स है। पेड़ भी देखो वैसे ही है, उसके आसपास में कितने फ्लावर्स हैं, फूल है, वो कैसे है? रंग बिरंगे हैं। ये बांति के लिए मैं सेंटेंस आपको। हाँ देखो बच्चों, सेकेंड सेंटेंस में देखो, सेकेंड वाक्य में देखो, दूसरा वाक्य में। इसलिए मैं हर बार हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ। देखो, बांति का मतलब क्या है? हाँ, ग्रुप से। यहाँ पे मैंने आपको गार्डन दिखाया था, उसमें बहुत पास में कितने फ्लावर्स ग्रुप से हैं, मैंने आपको दिखाया था ना। हाँ, पेड़ों में बांति। हाँ, उस पास में देखो, पेड़ों में भी कितना फ्लावर्स, इतना ग्रुप था ना। हाँ, तमिल में कोत्तु बोलते हैं। इसी प्रकार पेड़ों में बांति के फूल क्या करते हैं? खिलते हैं। समझ में आया ना बच्चों? बांति का मतलब पेड़ों में बांति के फूल खिलते हैं, ग्रुप से। हाँ, थर्ड वाक्य देखो बच्चों, सफ़ेद का मतलब शुद्धता है, प्यूरिटी। यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या दिया है? गुलाब क्या रंग है? हाँ, सफ़ेद रंग है, वाइट कलर में दे। इसे हम क्या बोलते हैं? शुद्धता मीन्स प्योर वाइट में बोला जाता। इस प्रकार में आपको इससे एक वाक्य। हाँ, ये देखो बच्चों, आप सफ़ेद का वाक्य देखो। शुद्धता से हमारा देश सफ़ेद का प्रतीक है। हाँ, हमारा क्लीननेस है ना हमारा देश। अब स्वच्छ भारत के लिए हमारे मोदी जी ने क्या किया था? कितना अच्छा क्लीननेस करके हमारे देश को, हाँ, शुद्धता से, प्योर से किया था। इसलिए
सफ़ेद यहाँ पे गुलाब जैसे कैसा प्यूर है, तो उसी प्रकार हमारा देश भी सफ़ेद का एक प्रतीक है, यानी सिंबल है। हाँ, ये चारवां देखो बच्चों, ये क्या कर रहे हैं पीपल्स। हाँ, ये जगह में, हाँ, एग्रीकल्चर फील्ड है ना, ये खेत है ना, खेत में फार्मर क्या करते हैं, किसान। हाँ, जब ग्रास उग के आता है, हाँ, भोजन का खाने का वो पेड़ पौधा उग के आता, तो वो क्या होता है, काटने के लिए तैयार, इसे हम फसल बोलते हैं, यानी हार्वेस्ट बोला जाता है। और उसी के चित्र को मैंने आपको दिखाया है। ये फसल के लिए मैं आपको एक अच्छा सा वाक्य, हाँ, ये देखो बच्चों, आप फसल के लिए आपको एक अच्छा सा वाक्य बोलती हूँ। फसल हरी भरी, हरी भरी इज़ अ ग्रीननेस, अच्छी लगती है। फसल देखो देखने के लिए कितना सुंदर होता है ना, वो हवा से बहलने पर ऐसे वो ग्रास बहुत, वो पौधे अच्छा सा सुंदर दिखता है। सो इसलिए फसल हरी भरी, ग्रीननेस हमें अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में जाकर देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में, खेत में वो हरा भरा रहने से बहुत सुंदर दिखता है। फसल हरी भरी अच्छी लगती है, ये है। हाँ, पांचवा देखो बच्चों, ये औरत क्या कर रही है देखो। हाँ, कंप्यूटर में बैठ के, हाँ, उसके हाथ में क्या है देखो। हाँ, एक चश्मा सा जैसा एक गोला सा एक रखा है उस हाथ में। हाँ, वो क्या बोलते हैं, लेंस। उसे छोटा शब्द नहीं दिखता तो वो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं। ये खोज रही है, सर्च कर रही है। खोजना का मतलब क्या है, सर्च करना। ये औरत देखो एक लेंस को रख के क्या करती है, हाँ, देखती है उस कंप्यूटर में, तो छोटा छोटा लिखत यानी लेटर्स को उसको नहीं दिख रहा, और उसे देखने से वो बड़ा दिखता है। और वो क्या करती है, कंप्यूटर में सर्च करती है। सर्च का मतलब हिंदी में खोजना, यही है उसका शब्द। वाक्य का एक शब्द है खोजना। अब उसका सेंटेंस में बताऊंगी। हाँ, ये देखो बच्चों, पांचवा खोजना का अब मैं वाक्य आपको बताऊंगी। कुछ चीज़ों को खो जाने से खोजते हैं हम लोग घर में, खोजने का सर्च करना। अगर घर में कोई थिंग्स खो गया, तो एक पैसा खो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे सर्च करते हैं ना। और उसी को मैंने सेंटेंस के रूप में आपको दिया। कुछ चीज़ों को खो जाने से खोजते हैं, खोजने का मतलब सर्च करना है। ये है पांचवा हाँ, सिक्स्थ यानी छठवां शब्द देखो बच्चों, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब क्या है, नेशन लैंग्वेज। और इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बोलूँगी। हाँ, अब राष्ट्रभाषा का वाक्य देखो बच्चों, मैं बताती हूँ आपको। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। हमारे देश में, हाँ, नेशनल लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। इस प्रकार नेशनल लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी। इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य बताया। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। हाँ, अब बच्चों देखो सातवां का क्या है, कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब क्या है, ड्यूटी। इस चित्र को देखो, वो काम करता है, उसके कस्टम ड्यूटी को करता है। मैंने ऐसा एक चित्र लिया है। हाँ, कर्तव्य का मतलब क्या है, ड्यूटी। और इसका एक अच्छा सा छोटा सेंटेंस में आपको बताऊंगी। हाँ, ये देखो बच्चों, सातवां का कर्तव्य है। अब उसका वाक्य में बताऊंगी। कठिन परिश्रम, इसका मतलब क्या है, हार्डवर्क करना हर मनुष्य का कर्तव्य है ना। मैंने वो चित्र को दिखा तो उसने कितना अच्छा वो ठेले को, हाँ, पुश करके जा रहा था। वो है हार्डवर्क, हर मनुष्य। अब देखो कूली वर्क सब कैसे करते हैं, कठिन परिश्रम करने से उनका सेहत भी अच्छा रहता है। हार्डवर्क करना हर मनुष्य का क्या है, कर्तव्य है। यही मैंने इस वाक्य में दिया है, कठिन परिश्रम करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। हाँ, ये देखो बच्चों, आठवां वाला कौन है, ये आप सब लोग जानते हैं। हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये बच्चों के लिए बहुत पसंद है ना बच्चों। ये अच्छे से एक आदमी है। और इनका फैमिली कैसा है, परिवार साधारण है। आज का शब्द है वाक्य में क्या है, साधारण। उनके बारे में मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगी।
हाँ, ये देखो बच्चों, अब साधारण के लिए मैं वाक्य के रूप में आपको बताती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिवार साधारण परिवार था। हाँ, उनका फैमिली कैसा था? बहुत सिंपल था। हम लोगों ने उनके डेथ के समय में क्या देखा था? उनका घर देखा था ना, कितना सिंपल था, है ना बच्चों? और इतने बड़े प्रेसिडेंट होकर भी उन्होंने अपने साधारण जीवन को कभी नहीं भूले। ये अब्दुल कलाम का एक अच्छा सा गुण है ना बच्चों? इसलिए मैंने उनको साधारण के रूप में, उनको एक वाक्य के रूप में दिया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिवार साधारण परिवार था। हाँ, ये देखो बच्चों, 9वां शब्द क्या है? बलिदान। ये देखो कौन है ये चित्र में? सारे हमारे देश के सोल्जर्स है। हाँ, वीरों, इसे हिंदी में वीरों बोला जाता है। ये हमारे देश के लिए क्या किया है? अपने जान तक कुर्बान के लिए तैयार है। इसलिए मैंने बलिदान का अंग्रेजी में मतलब क्या है? सैक्रिफाइस। ये लोग हमारे देश के लिए अपने जान को भी देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको अब छोटा सा एक वाक्य बताऊंगी। अच्छा बच्चों, 9th में मैंने बलिदान मैंने एक चित्र को भी दिखाया था सोल्जर के, यानी सेना के, और आप उसका वाक्य मैं बताऊंगी। हजारों जवानों, 1000 सोल्जर्स, सीमा की रक्षा में, हमारे भारत के वो सीमा के अंदर, तमिल एल्லைன்னு சொல்லுவாங்க। सो उसमें जाके वो लोग क्या करते हैं? हमारे जैसे आम लोगों के लिए, हमारे जैसे नॉर्मल पीपल के लिए वो अपने जान को देने के लिए भी तैयार है। इसलिए हमारे देश के वो सीमा में जाकर रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे, पूरे को सैक्रिफाइस किया है। सोल्जर्स आके अपने बीवी, बच्चे, माँ, भाई, बहन सबको बलिदान दिया है। सो इस प्रकार बलिदान उन लोगों के लिए एक अच्छा सा शब्द है। मैं और एक बार बलिदान का एक वाक्य पढ़ती हूँ। देखो बच्चों, हजारों जवानों सीमा की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। लास्ट वन, 10वां देखो बच्चों, इसमें मैंने क्या शब्द दिया है वाक्य में, प्रयोग में? प्रतीक्षा। ये देखो, ये लड़का क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। किसके लिए? उसके पास क्या है? घड़ी है। घड़ी भी टाइम को दिखा के उसको वो टाइम को देखते देखते वेट कर रहा है, किसी का वेट कर रहा है। प्रतीक्षा, इसका अर्थ है, ये चित्र को समझ सकते हो आप। प्रतीक्षा का मतलब वो लड़का किसी के लिए वेट कर रहा वहाँ पे। हाँ, ये देखो बच्चों, अब हम अंत में आगे 10वां में प्रतीक्षा का मैंने एक चित्र दिखाया था। अब उसे वाक्य के रूप में मैं आपको बताऊंगी। राम अपने पिताजी के लिए प्रतीक्षा करता है। वो लड़का किसके लिए प्रतीक्षा किया था? अपने पिताजी के लिए, फादर के लिए। इस प्रकार राम अपने पिताजी के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। आज से आपका ये पाठ समाप्त हो गया, एंड में आ गए बच्चों। अच्छा बच्चों, हर वीक आपको होमवर्क दिया जा रहा है, यानी गृह कार्य। हिंदी में होमवर्क के लिए गृह कार्य बोला जाता है ना बच्चों? होमवर्क अंग्रेजी में बोलते हैं और गृह कार्य हाँ हिंदी में बोला जाता है। अच्छा बच्चों, ये प्रतीक्षा, राम अपने पिताजी के लिए प्रतीक्षा करता है। ये अंत में हो गया, आपका पाठ भी पूरा हो गया। जो असाइनमेंट्स यानी गृह कार्य घर में दे रहे उसे पूरा करो। धन्यवाद।